वात, पित्त और कफ आयुर्वेद के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके ऊपर हर बीमारी का इलाज बताया गया है और बीमारी का भी कारण वात, पित्त और कफ बताए गए। बट कई लोग ये पूछते हैं कि वात है क्या, ये पित्त क्या है और ये कफ क्या है। तो आज इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि वात, पित्त और कफ होते क्या है और इस वीडियो को इतनी सामान्य भाषा में बनाई गई है कि आप इसको आसानी से समझ पाएं, आयुर्वेद के उन कॉन्सेप्ट्स को और अपनी उन बीमारियों को जो इन 3 सिद्धांतों पर आधारित है। नमस्कार, स्वागत है आपका तुलसी आयुर्वेदा में। मैं हूं डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज हम आयुर्वेद के एक ऐसे सिद्धांत के बारे में बात करेंगे जिसको हम त्रिदोष कहते हैं, वात, पित्त और कफ। सामान्यतः जब भी वात, पित्त, कफ की बात की जाती है क्लिनिक में, जब भी कोई पेशेंट मुझसे पूछता है सर ये वात क्या होता है, ये पित्त क्या है, ये कफ क्या है, तो लोग वात को समझते हैं कि जो दर्द होता है वो वात है, जो पित्ती बनता है, जो पित्त बनता है, खट्टी डकारें आती है, जलन होता है, वो पित्त होता है, और जो बलगम बनता है उसे हम कफ कहते हैं। बट ये बिल्कुल गलत है। ये वात, पित्त, कफ का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसे आप समझ रहे हैं, पर वात, पित्त, कफ ये बिल्कुल नहीं होता। हम इसको बिल्कुल डिटेल से बात करते हैं। हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश और वायु जब मिलते हैं तो वो वात बनाते हैं। मतलब वात के अंदर खाली स्थान आकाश का होता है और जो उसकी मूवमेंट होती है वो वायु की होती है या एयर की होती है। अग्नि, जो भी हमारे शरीर की अग्नि है, वो पित्त बनती है और पित्त को कंट्रोल करने का काम इस महाभूत के द्वारा होता है। और फिर जल और पृथ्वी से मिलके हमारे शरीर का कफ बनता है। तो जो सॉलिड पार्ट है, जो लिक्विड पार्ट है, जो म्यूकस है, वो सारा कफ के थ्रू आता है। अब अगर हम इनके फंक्शन के बारे में समझें कि वात, पित्त और कफ होता क्या है, बिल्कुल अगर मैं सामान्य भाषा में बात करूं तो वात वो है जो आपके शरीर के सभी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जो आप देख सकते हैं या आप जो नहीं देख सकते हैं। देखने का मतलब आपके हाथों के मूवमेंट, आपके पैर के मूवमेंट, आपके बॉडी के इंटरनल मूवमेंट, आपके डाइजेस्टिव मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट वो वात के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। चाहे आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, चाहे आपका सेल्यूलर जनरेशन हो रहा है, वो सब आपके वात के थ्रू है। प्लस जो आप नहीं देख सकते, जैसे जो आप सोचते हैं, जो आपका मन है, जो लाइट की स्पीड से भी तेज चलता है, वो वात से होता है। एक नर्वस सिस्टम में जो साइनेप्सिस के थ्रू आपके सेंसेस आते हैं, वो भी वात के थ्रू ही होता है। अब अगर हम पित्त की बात करें तो पित्त होता है आपके शरीर की अग्नि। जो भी शरीर में डाइजेशन, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, एसिमिलेशन, ये सब काम होते हैं पित्त के। मतलब अगर हम सामान्य समझें तो पित्त आपके शरीर में सभी तरीके की पाचन क्रिया को करता है, सारे सेल का डाइजेशन करता है, उनका कन्वर्जन करता है, एनर्जी को बनाता है, ये सब काम पित्त का होता है। अब एक सेल से अगर दूसरे सेल को बनना है, एनर्जी बननी है, वो पित्त के द्वारा ही होती है। कफ आपके शरीर की प्रोटेक्टिव लेयर है। जो शरीर के अंदर म्यूकस रहता है वो कफ के द्वारा बनता है। कफ आपके शरीर की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, म्यूकस को मेंटेन करता है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, टेम्परेचर को बैलेंस रखता है और आपको इम्यूनिटी भी देता है। आपके रेस्टिंग फेज को मैनेज करता है। जब आप नींद में होते हैं तो आपका कफ उसको मैनेज करता है। तो ये बेसिक काम होते हैं वात, पित्त और कफ के। अगर वात डिस्टर्ब हो जाए या पित्त डिस्टर्ब हो जाए या कफ डिस्टर्ब हो जाए, इन तीनों के डिस्टर्ब होने से बीमारियां क्या होती हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये क्यों जरूरी है। जब वात डिस्टर्ब होता है तो शरीर के अंदर बहुत सारे दर्द होते हैं, अर्थराइटिक कंडीशन होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, डीजनरेशन होता है, स्लिप डिस्क होती है, नर्व कंप्रेशन होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब वात की वजह से होता है। जब हम पित्त की बात करते हैं तो पित्त की वजह से सारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होते हैं, गट इम्बैलेंस होता है, आईबीएस होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, लूज मोशन होता है, इनडाइजेशन होता है, हाइपर एसिडिटी होती है, वीकनेस होती है, बॉडी से मिनरल लॉस होना शुरू होता है। ये सब पित्त की वजह से होते हैं। और कफ, डायबिटीज या हाइपरटेंशन, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो आपके स्रोतों के अवरोध होने से, रुक जाने से या खराब होने से जो बीमारी बनती है वो कफ की वजह से बनती है। अब अगर हम इसको एज अ होल देखें तो हर बीमारी के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जिसमें वात भी होता है, पित्त भी होता है और कफ भी होता है, और इन्हीं वजह से बीमारियां बनती हैं। अब अगर आप अपने शरीर के अकॉर्डिंग, अपने दोषों के अकॉर्डिंग खाना रखते हैं,
खान पीन रखते हैं, लाइफस्टाइल रखते हैं, तो ये चीज़ें बैलेंस रहती हैं, जिसे हम प्रकृति कहते हैं। जो प्रकृति आपके शरीर की बन जाती है, जो बचपन से लेके मृत्यु तक सेम रहती है, वो कभी बदलती नहीं है, तो वो प्रकृति आपके हमेशा सेम रहेगी। बट अगर आप खाने में कुछ गड़बड़ खाएंगे, पित्त वाली चीज़ें खाएंगे, तो बीमारी भी बढ़ती जाएगी। पित्त वाले हो गया, वात और कफ वाली चीज़ें खाएंगे तो वो वाली दिक्कतें होंगी, जिसमें आपकी बीमारी कंटिन्यूस बढ़ती रहेगी। तो अगर आप सही तरीके से अपने शरीर को समझ के सही ढंग से खाना खाते हैं तो आप बिल्कुल स्टेबल रहते हैं। बट अगर आप चीज़ें गलत करते हैं, अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग ना चल के अपोजिट चलते हैं, तो आपके शरीर में बीमारियां होती हैं। इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए, इन्हीं सिद्धांतों को समझते हुए आयुर्वेद आपके शरीर में जो भी बीमारी है उनको ठीक करता है। अब मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि डायबिटीज़ सबका सेम है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग डायबिटीज़ 20 प्रकार का होता है। वात, पित्त और कफ में अलग अलग बताया गया है। तो जो डायबिटीज़ कफ का होता है वो बिल्कुल ठीक हो सकता है, जो पित्त का है थोड़ा डिफिकल्ट है पर ठीक हो सकता है, पर जो वात का है, जो सिर्फ 4 तरीके के हैं, वो असाध्य होते हैं या उन्हें ठीक करना मुश्किल होता है। अब आप सोचिए 16 तरीके का डायबिटीज़ बिल्कुल ठीक हो सकता है, पर 4 तरीके का डायबिटीज़ नहीं हो सकता। ऐसे ही आयुर्वेद अपने सिद्धांतों पे काम करता है, उसी तरह बाकी बीमारियों को भी ठीक करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप अपने शरीर के बारे में और जानना चाहते हैं, आयुर्वेद को और सीखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आयुर्वेद के सही सिद्धांत आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। थैंक यू।